कराची के उस बिजी फुटपाथ पर जहां हर रोज़ 100 लोग तेज़ी से गुजरते थे और गाड़ियों की हॉर्नों की आवाज़ कभी रुकती ही नहीं थी, नाज़ो अपना छोटा सा थैला लगाए खड़ी थी। उसके हाथों में गरम गरम चाय की प्यालियाँ थीं और थैले पर समोसे और आलू के पकोड़े अभी अभी तवे से उतारे हुए थे। नाज़ो की उम्र 36 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन औरतों के अंदर होती है जो अपने हाथों से घर चलाती हैं। सुबह 4 बजे उठकर वो मैदा गूंथती थी, मसाले मिक्स करती थी, फिर रात भर के थके हुए हाथों से भी वो थैले पर आती थी। उसके लिए ये थैला सिर्फ चाय और स्नैक्स का धंधा नहीं था, ये उसकी इज्जत थी, उसकी मेहनत की पहचान थी और उसका अपना हक था। लोग आते थे, कुछ ऑफिस वाले जल्दी जल्दी चाय पीते थे और कहते थे, नाज़ो भभी, आज का समोसा बिल्कुल परफेक्ट है। और वो मुस्कुराती हुई जवाब देती, बेटा, रोज़ मेहनत करती हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा लगे। उसके चेहरे पर पसीना बहता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। कराची की नामी हवा उसके दुपट्टे को उड़ाती थी और फुटपाथ की धूल उसके कपड़ों पर लग जाती थी। फिर भी नाज़ो अपने काम में लगी रहती थी, जैसे ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन हो। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो रोज़ की मेहनत और औरतों की इज्जत की बात करती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी छोटी सी मदद हमें और बेहतर और सच्ची कहानियाँ सुनाने में मदद करेगी। नाज़ो का घर फुटपाथ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। एक छोटा सा कमरा जहाँ 2 बच्चे सो रहे थे और परवेज़, उसका शौहर जो बस कंडक्टर था, रात को थका हुआ घर आता था। परवेज़ की उम्र 40 साल थी। वो सुबह से शाम तक बस में टिकट काटता था और घर आते आते उसके पैर दर्द करते थे। उनकी ज़िंदगी रोज़ की छोटी छोटी लड़ाइयों से भरी थी। बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल का फीस, घर का किराया और रोज़ का खाना, सब कुछ नाज़ो के थैले से ही पूरा होता था। परवेज़ कभी कभी कहता था, तुम्हारी मेहनत के बगैर घर नहीं चलता नाज़ो, लेकिन वो बात सिर्फ मुंह से निकालती थी, दिल से कभी पूरी नहीं होती थी। नाज़ो रात को थैले के बाद घर आती थी तो बच्चों को पढ़ाती थी, उनके कपड़े धोती थी और फिर परवेज़ के लिए खाना गर्म करती थी। उसके हाथों में अभी भी थैले की खुशबू लगी रहती थी। कभी कभी वो सोचती थी कि उसकी ज़िंदगी में अगर परवेज़ थोड़ा सा उसकी मेहनत को समझ जाता तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि उसने सीखा था कि औरतों को चुप रहना ही पड़ता है अगर घर चलाना है। एक दिन सुबह थैले पर ट्रैफिक ज़्यादा था। नाज़ो ने अपना दुपट्टा ठीक किया और एक पुराने अंकल को चाय दिया जो रोज़ आता था। अंकल ने कहा, नाज़ो बेटी, तुम्हारे बिना ये फुटपाथ सूना लगता है। तुम्हारी चाय पिए बिना दिन शुरू नहीं होता। नाज़ो हंसी और बोली, अंकल जी, आपकी दुआ से ही ये थैला चलता है। उस वक्त उसके दिल में एक गरम एहसास था कि उसकी मेहनत किसी को फ़र्क पड़ती है। दोपहर होते होते धूप तेज़ हो गई थी। नाज़ो ने थैले के ऊपर छोटा सा छतरी लगा दिया था ताकि स्नैक्स गर्म ना हो। उसने अपने बच्चों के लिए 2 समोसे अलग रख दिए थे। उस वक्त उसके पास एक और कस्टमर आया जो रोज़ का था, एक जवान लड़का जो फैक्ट्री में काम करता था। उसने कहा, भाभी, आज थोड़ा ज़्यादा मिर्च वाला पकोड़ा देना। नाज़ो ने हंस कर दिया और सोचा कि ये छोटे छोटे लोग उसकी रोज़ की कमी को पूरा करते हैं, पर उसके दिल में एक छोटी सी फिक्र भी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोकल लोग ठेले वालों पर दबाव डाल रहे थे। फिर भी नाज़ो ने खुद को संभाला और काम करते रही। शाम होने वाली थी कि अचानक 2 म्यूनिसिपल ऑफिसर्स और एक पुलिस वाला थैले के पास आ गए। उनमें से एक ने तेज़ आवाज़ में कहा, ये थैला यहाँ से हटाओ, परमिट वैलिड नहीं है। लोकल प्रेशर है, ये फुटपाथ क्लियर करना है। नाज़ो के हाथों से प्याली गिरने को थी। वो रुक गई और बोली, साहब, मेरा परमिट तो मेरे नाम पर है, मैं खुद ऑफिस गई थी, सब डॉक्यूमेंट्स ठीक थे। ऑफिसर ने फाइल खोली और कहा, ये परमिट अब वैलिड नहीं, गिरवी पर है या कोई इशू है, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। नाज़ो के पैरों ताले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि लोग देख रहे थे। उसने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, साहब, यह मेरा रोज़ का काम है, मेरे बच्चे का खाना इससे चलता है, एक बार और चांस दे दें। लेकिन पुलिस वाला ने थैला उठाने का इशारा किया। नाज़ो ने हाथ जोड़कर रोका, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने थैला ज़ोर से हटा दिया। स्नैक्स ज़मीन पर गिर गए, चाय की प्यालियाँ टूट गईं और नाज़ो के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सामान जल्दी जल्दी उठाया, दुपट्टा से चेहरा पोंछा और घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि उसने सीखा था कि रोने से कुछ नहीं बदलता।
घर पहुंचकर नाज़ो ने दरवाज़ा बैंड किया और बेड पर बैठ गई। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। उसने परवेज़ को फ़ोन किया, लेकिन वो ने कहा, अभी बस में हूँ, घर आते ही बात करते हैं। शाम को परवेज़ घर आया तो उसके चेहरे पर थकान थी। नाज़ो ने उसे सब बता दिया। परवेज़ ने सिर्फ सिरकाया और बोला, कोई बात नहीं नाज़ो, मैं कल ऑफिस जाऊँगा, देख लूँगा। उसके आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो नाज़ो चाहती थी। रात को खाने के वक्त नाज़ो ने कहा, परवेज़ वो परमिट मेरे नाम पर था, मैंने कितनी मेहनत की थी उसके लिए, अब क्या होगा। परवेज़ ने नज़र झुका ली और बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नाज़ो को उसकी बात में कुछ छुपा हुआ लग रहा था। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके दिल में एक सवाल था कि क्यों परमिट का मसला आया जब वो खुद ने सब मैनेज किया था। अगला दिन नाज़ो ने घर से ही कुछ स्नैक्स तैयार किए और बच्चों को स्कूल भेजा। फिर वो परमिट ऑफिस गई। वहाँ लाइन लगी थी। उसने अपना नाम बताया और डॉक्यूमेंट्स मांगे। क्लर्क ने फाइल खोली और कहा, ये परमिट तो मॉर्गेज पर है, आपके शोहर ने किसी दोस्त के नाम पर गिरवी रख दिया था। नाज़ो के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, वो सिर्फ देखती रही। क्लर्क ने कहा, पिछले महीने ही ये हुआ था, आपको नहीं पता था। नाज़ो ने सर हिला दिया और बाहर आ गई। उसके पैर भरी थे। घर वापस आते आते उसके दिमाग में सब घम रहा था। परमिट उसके नाम पर था क्योंकि वो खुद गई थी ऑफिस। उसने सब डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। फिर परवेज़ ने बिना बताए उसको दोस्त के कहने पर गिरवी रख दिया। उसके दोस्त ने कहा होगा, पैसे की ज़रूरत है, जल्दी वापस कर देंगे। लेकिन पैसे वापस नहीं हुए और अब थैला चला गया। घर पहुंचकर नाज़ो ने परवेज़ का वेट किया। जब वो आया तो नाज़ो ने चुपके से उसके कपड़ों की जेब में से एक पुराना रिसीप्ट निकाला जो उसने सुबह धोते वक्त देखा था। रिसीप्ट पर लिखा था कि परमिट गिरवी रखा गया है दोस्त के पैसे के बदले। नाज़ो ने वो रिसीप्ट टेबल पर रख दिया और चुप बैठ गई। परवेज़ ने देखा और उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने धीरे से कहा, नाज़ो, ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन डर गया था। दोस्त ने कहा था कि घर के रिपेयर के लिए पैसे चाहिए, परमिट गिरवी रख दो, जल्दी वापस ले लेंगे। मैं सोचा था कि तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए चुप रहा। नाज़ो ने उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में आंसू थे लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसने कहा, परवेज़, वो परमिट मेरा था, मेरा नाम था उस पर। मैंने उस थैले के लिए रात रात भर मेहनत की थी। मेरी हुनर, मेरी रोज़ की तैयारी, सब कुछ उस परमिट से जुदा था और तुमने बिना पूछे मुझसे छीन लिया। परवेज़ ने कहा, मैं गलती कर बैठा, माफ़ कर दो। लेकिन नाज़ो को उसकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में एक गहरा दर्द था। यह सिर्फ थैला खोने का मसला नहीं था, यह उसके हक का मसला था, उसके अपने होने का मसला था। उस रात दोनों में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। परवेज़ चुप बैठा रहा और नाज़ो ने बच्चों को खाना दिया। लेकिन अंदर से नाज़ो के दिल में एक तूफ़ान था। वो सोच रही थी कि उसने इतनी मेहनत की, इतनी इज्जत से थैला चलाया, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, बच्चों को पढ़ाया, और परवेज़ ने सब कुछ एक रात में उससे छीन लिया। उसके हुनर को, उसके हक को बिना बताए गिरवी रख दिया। अगले कुछ दिन नाज़ो ने घर पर ही छोटा सा काम शुरू किया। वो रात को स्नैक्स तैयार करती थी और सुबह बच्चों के स्कूल के पास बेचने जाती थी। लेकिन वो पुराना थैला, वो फुटपाथ की खुशबू, वो रोज़ का सिलसिला सब कुछ ख़त्म हो गया था। परवेज़ अब ज़्यादा बात नहीं करता था। वो जानता था कि उसने जो किया वो वापस नहीं हो सकता। महीने गुजार गए। नाज़ो अब भी मेहनत करती थी लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक कम हो गई थी। कभी कभी वो फुटपाथ से गुजारती थी तो देखती थी कि कोई और औरत वहाँ थैला लगा रही होती थी। उस वक्त उसके दिल में दर्द उठता था। परवेज़ से उसने कभी बड़ी बात नहीं की। सिर्फ एक दिन उसने धीरे से कहा, परवेज़, तुमने मेरा हक मुझसे छीन लिया, मेरी मेहनत को, मेरी इज्जत को। अब घर तो चलता है लेकिन मेरा दिल नहीं चलता। परवेज़ ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ सर झुका के बैठा रहा। नाज़ो ने समझ लिया कि यह दर्द अब उसके अंदर ही रह जाएगा। उसके लिए मसला अब रोज़ी रोटी से भी गहरा था। उसने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से जो हक़ कमाया था वो उसके अपने शोहर ने दोस्त के कहने पर चुपके से छीन लिया था। अब वो हर रोज़ उठती थी, काम करती थी, बच्चों को संभलती थी, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि उसकी इज्जत, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा चुप कर छीन लिया गया था। और ये दर्द कोई परमिट वापस लाने से नहीं मिटता था। ये दर्द मैरिज के अंदर का था, वो सच जो कभी बोलना मुश्किल होता है लेकिन दिल को हमेशा से चुभता रहता है। नाज़ो अब भी मुस्कुराती थी बच्चों के सामने। वो अब भी परवेज़ के लिए खाना बनाती थी। लेकिन रात को
जब सब सो जाते थे तो वो अकेली बैठकर सोचती थी कि उसका हुनर अब सिर्फ घर तक सीमित गया था। फुटपाथ की वो आज़ादी, वो रोज़ की पहचान, वो लोगों की तारीफ, सब कुछ एक छुपी हुई गलती की वजह से चला गया। परवेज़ कभी कभी उसके पास बैठता था और कोशिश करता था बात करने की, लेकिन नाज़ो के दिल का दरवाज़ा अब थोड़ा सा बैंड हो गया था। वो जानती थी कि ये ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। उसने अपनी मेहनत से जो सेल्फ वर्थ बनाया था वो अब उसके अंदर ही टूट गया था। कराची की उन बिजी सड़कों पर अब भी ठेले चलते थे, लोग चाय पीते थे, स्नैक्स खाते थे, लेकिन नाज़ो के लिए वो सब सिर्फ यादें रह गए थे। और ये यादें उसको हर रोज़ याद दिलाती थीं कि उसका हक उससे चुप कर छीना गया था, उसके अपने घर में, उसके अपने शोहर के हाथों। ये सच उसके दिल में गहरा उतर गया था और अब वो उस दर्द के साथ ही जीना सीख रही थी। मेहनत तो जारी थी, लेकिन इज़्ज़त का वो पुराना एहसास अब सिर्फ एक छोटी सी जल्दी सी याद बन कर रह गया था। और ये पेनफुल ट्रूथ थी जो नाज़ो को हर सुबह उठाती थी और हर शाम सुलाती थी।